जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार। महाशक्ति की पूजन, महाशक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति, इन पर्वों और त्योहारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। और खासकर नवरात्र माँ पराम्बा भगवती विद्युद्दाम समप्रगाम मृगपति स्कंधस्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट बिलसई हस्ताभिरा सेविताम हस्तश्चक्र गदासी खेट विस्कांश चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणा मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। आज पहला नवरात्र है। प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री चा नवदुर्गा प्रकीर्तिता। माँ पराम्बा भगवती शैलपुत्री जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। भगवती शैलपुत्री हिमाचल की पुत्री, तपस्या की भगवान शिव का वर्णन किया। शुद्ध सात्विक स्वरूप और पूजन अर्चन वंदन और आरती के बाद में मां पराम्बा भगवती की जो प्रार्थना करते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर आपके किसी प्रकार से पुत्री का विवाह ना हो रहा हो, माताएं कर सकती हैं, कन्या स्वयं कर सकती है कि हमें तो यही वर चाहिए। मां पराम्बा भगवती जगत जननी जानकी ने भगवान राम का वर्णन किया। भगवती के मंदिर में जाती हैं और प्रार्थना करती, जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजवदन सडानन माता दुष्ट दलनी दामिनी दुति गाता। वही तो नवस्वरूप है ना, वो मां पराम्बा भगवती दुर्गा, अष्टभुजी दुर्गा, वही तो 9 स्वरूपों में विद्यमान है। असुरों का वध करने के लिए, अत्याचार को रोकने के लिए वही मां 9 स्वरूपों में आई। शैलपुत्री जब बनकर के आई, भगवान शिव का वर्णन किया है। और जब ब्रह्मचारिणी बनकर के आई तो दुनिया को संदेश दिया, संसार में ब्रह्मचर्य से ज्यादा कुछ भी नहीं है। प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। इस प्रकार नवदेवियों 9 प्रकार से मां पराम्बा भगवती का पूजन अर्चन वंदन अलग अलग, लेकिन सात्विक रूप से। और एक बात और सुनो, आप मंदिर में जाते हैं ना, क्या मांगते हैं? घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, महल दे दो, बेटी दे दो, बेटा दे दो, मत मांगो कुछ। अंतरतम की बात बता रहा हूं, आप केवल एक बात, एक वरदान मांगो, मां आप मेरे हृदय में विराजमान। ये नवरात्र साधना का पक्ष है। ये नवरात्र साधना पूरी होगी सिद्धदात्री से। 9वें दिन सिद्धदात्री है और वही 9वें दिन भगवान राम राघवेंद्र का जन्मोत्सव है। जा दिन राम जन्म श्रुति गावें तीरथ सकल चहात लियावें जन्म महोत्सव रचई विधाना करहि राम कल कीर्ति गाना। ये नवरात्र श्रेष्ठ क्यों चैत्र वासंतिक नवरात्र कहे गए हैं? क्योंकि इसमें शक्ति की पूजा है और इसमें आदर्श की मर्यादा की भी पूजा है। शक्ति की पूजा जब आप 8 दिन करेंगे तो 9वें दिन भगवती सिद्धदात्री आपको वरदान देंगी, आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे और तब राम राघवेंद्र सरकार की आपको कृपा मिलेगी, क्योंकि राम जन्म, श्री राम जन्म अयोध्या में हुआ है। तो मर्यादा का भी ये पर्व है और शक्ति का भी पर्व है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के, बालाजी फिल्म स्टूडियो का एक संकल्प है कि हम कहीं भी रहें, सनातन संस्कृति का प्रचार हो, माँ का पूजन हो, अर्चन हो, वंदन हो, आरती हो। और सर्वधर्म टीवी चैनल, इसकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। हम सब लोग मिलकर के माँ को मनाएं, समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो
और इसके साथ साथ में हम सबका कल्याण हो। लेकिन एक बात याद रखना, ये 2024 चल रहा है, इस 2024 में अभी थोड़े दिन में वोट पड़ेंगे। हमें ध्यान ये भी रखना है कि जो सनातन की संस्कृति की रक्षा करे, जो भारतीय संस्कृति की रक्षा करे, जो वैदिक संस्कृति की रक्षा करे, जिसका धर्म का जय हो और अधर्म का नाश हो, ये नारा हो, हमें वोट जरूर देना है, लेकिन देख समझ करके देना है। किसको देना है? जो हमारी भारत माता का विकास कर सके, जो भारत माता का गर्व से सर ऊंचा कर सके, जो विदेशों में जो विश्व गुरु बने भारत। इसलिए ये भी याद रखना है। तो नवदुर्गा और नवरात्रि आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना बालाजी फिल्म स्टूडियो की तरफ से और सर्वधर्म टीवी चैनल की तरफ से, और यहाँ के जो संयोजक हैं आदरणीय भैया राजकुमार जी, उनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी ये नवरात्र आप सबके लिए मंगलमय हो। धन्यवाद, नमस्कार।